फिलहाल के दौर में जिस प्रकार से लगातार वैवाहिक संबंध ख़त्म होते जा रहे हैं, अब सोचिए जैसे कि मेरठ की वो जो मुस्कान है, अपने प्रेमी के चलते यानी कि उस प्यार में पागल होते हुए अपने ही पति के टुकड़े करवाने के बाद उसको नीले ड्रम में पैक करवा दिया। उसके बाद नीला ड्रम मतलब कि चारों तरफ हैरान कर देने वाला बना रहा। उसने परेशान कर दिया कि भाई कमाल की बात है, एक महिला अपने पति के साथ ऐसा भी कर सकती है। दोस्तों, यहाँ पर उन पत्नियों ने अपने पतियों से अपने प्यार को पाने के लिए यानी कि अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को चलाए रखने के लिए उन्होंने अपने पतियों के साथ ऐसे ऐसे कामों को अंजाम दिया है जिनको जानकर आप लोग वाकई में हैरान रह जाने वाले हैं। यानी कि अब हाल ही में एक रिपोर्ट ऐसी सामने आई है जहाँ एक पत्नी अपने पति से छुटकारा पाने के लिए एक ऐसी घटनाक्रम को अंजाम देती है जिसके बारे में जिसने भी सुना सभी के हाथ पैर कांप गए, सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर ये पत्नियां चाहती क्या हैं। 3 बच्चों की माँ, 8 साल का वैवाहिक संबंध और उसको ख़त्म होने के लिए मात्र उसको 2 महीने लगे। 2 महीने में वह अपने प्रेमी के साथ एक ऐसी साजिश रचती है जिसके तहत वो ऐसे घटनाक्रम को अंजाम देती है, यानी कि उस पूरी बात को आप जानेंगे ना, दंग रह जाएंगे। और दोस्तों, यहाँ पर उसने अपने पति को मारने के लिए एक सांप का सहारा लिया, वाइपर सांप, जिसके डसने से आदमी पानी तक नहीं मांगता है। और उसी सांप ने उस लड़के को यानी कि उस महिला के पति को लगभग 10 बार डसा। भाई पानी मांगेगा वो? बिल्कुल नहीं। क्या था पूरा मामला, कैसे उस पत्नी ने अपने पति को इतनी दर्दनाक मौत दी, पूरे मामले को आज हम जानेंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस कहानी को अंत तक जरूर देखेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हमको फेसबुक पर भी फॉलो अवश्य कर लें। और आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है बेहजुमा, उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, बेहजुमा के अंतर्गत आने वाला ये गांव जिसका नाम अकबरपुर सादात है, वहाँ पर रहने वाला है जो अमित कश्यप नाम का जो लड़का है, वह अपनी पत्नी के साथ पिछले 8 सालों से बड़ी ही राजी खुशी ज़िंदगी जी रहा होता है। दोस्तों, यह घरों में जो टाइलें होती हैं, टाइल लगाने का काम किया करता है। और यहाँ पर उसके साथ और भी मज़दूर जो आदमी है वो काम किया करते हैं। दोस्तों, जो अमित कश्यप नाम का लड़का है वह उस अमरदीप नाम के लड़की के साथ काम किया करता है, दोनों घरों में टाइल लगाते हैं। अब दोस्तों, एक दिन जब उस अमित को अपनी पत्नी के पास फ़ोन करना होता है, अपना फ़ोन निकालता है, जैसे मिलाता है वह पाता है कि उसके मोबाइल का बैलेंस ख़त्म हो गया है। वह अपने दोस्त अमरदीप से फ़ोन मांगता है, कहता है देखिए ज़रा फ़ोन, मैं अपने घर बात करता हूँ। वह अब अपनी पत्नी का फ़ोन मिलाता है, उनसे बात करता है, कोई ज़रूरी सूचना जो होती है उसको दे देता है। दोस्तों, यहाँ पर अब तो अमरदीप को वापस मिल गया है वो फ़ोन और वो लोग अपने काम में बिजी हो गए हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है, रात के करीब 9 बजे के लगभग वह जो अमरदीप है वह उस रविता के नंबर पर फ़ोन कर देता है। हालांकि उसको वो फ़ोन नहीं करना था, लेकिन जब उसने कर दिया तो अब रविता जो कि उस अमरदीप से बात करने लगी थी, अमरदीप पूछता है कि अमित सो गया है क्या। अब तो वह जो महिला यानी कि जो रविता है वो कहती है हाँ, रोजाना यही काम है, रोटी खाता है और खाते ही सो जाता है, इसके बस की कुछ भी नहीं है। अब वह अमरदीप उससे कहता है क्या कहा आपने, इसके बस की कुछ नहीं, मतलब ये तुम्हारे साथ कोई भी काम नहीं करता। वह महिला फिर कहती है कि नहीं, इसके बस की कुछ है ही नहीं, यह कुछ भी नहीं करता और ना ही उसको खुश किया करता है। दोस्तों, जिस प्रकार से वह जो अमरदीप है उस महिला यानी कि रविता से खुलकर बातें करने लगा है, उनकी जो अंतरंग बातें हैं वो शेयर होने लगी हैं। कहीं ना कहीं वह जो अमरदीप है उस रविता से दोस्ती करना चाहता है। वह जब अपनी दोस्ती का इजहार करता है तो रविता झट से उसका इजहार मतलब कि उसको एक्सेप्ट कर लेती है। यहाँ पर उन दोनों की दोस्ती भी हो जाती है और दोनों घंटों घंटों फ़ोन पर बातचीत भी करने लगते हैं। यहाँ पर जिस प्रकार से उनकी अंतरंग बातें भी होती हैं, कहीं ना कहीं उसको मालूम चलता है कि जो रविता है वो अपने पति से प्यार पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान है। एक दिन वह अमरदीप उससे कहता है कि यदि वह तुमसे प्यार करना चाहे तो तुम उससे मना कर दोगी क्या। हम यहाँ पर रविता जवाब देती है तुमने अभी कोशिश ही कहाँ करी है, यदि तुम कोशिश करो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि रविता तुमसे मना करती है या हाँ करती है। बस दोस्तों, यहाँ पर उस लड़के अमरदीप को इशारा मिल गया था और बस रात के समय वह उस महिला के घर पर
पहुंच जाता है। जैसे कि अमरदीप को उसकी प्रेमिका रविता से अनुमति मिल गई थी, अब तो वह रात को जाता है और जब पहली बार वह रविता घर जाता है उस दिन जो अमित है वह अपनी रिश्तेदारी में गया हुआ होता है। अब तो यहाँ पर जो रविता है उस अपने प्रेमी के साथ ज़बरदस्त रूप में संबंध बनाती है और यहाँ पर दोनों एक दूसरे को बड़े ही अच्छे ढंग से संतुष्ट करते हैं और वो सोच लेते हैं काश उनका जीवन इसी प्यार से यानी कि एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए ही गुजर जाए, लेकिन ऐसा होना बहुत ही नामुमकिन था। अब तो अगले दिन वह अमित आ जाता है। कहीं ना कहीं वह जो रविता है अपने प्रेमी से मुलाकात करने के लिए तरसने लगती है, लेकिन अब तो रोज़ का वही सिलसिला। वह जो अमित है भाई 3 बच्चे हो गए, 8 साल का वैवाहिक संबंध, अब पत्नी पति के बीच में इतना संबंध तो है नहीं भाई कि रोज़ाना साथ में सोएं, लेकिन उस महिला को कहीं ना कहीं लगने लगता है कि उसका पति उससे प्यार नहीं करता है। अब तो अमित रोज़ाना की भांति घर आता है, खाना खाता है, खाना खाने के बाद अपने बिस्तर पर जैसे ही लेटता है उसको झट से नींद आ जाती है। लेकिन अब जब रात के 10 बजते हैं वह जो रविता है अपने प्रेमी के पास फ़ोन करती है। प्रेमी उससे फिर वही सवाल पूछता है कि क्या अमित सो गया है। अब वो कहती है हाँ अमित सो गहरी नींद में है। तो अमरदीप चुपके से कहता है क्या वो आ जाए। रविता मना कैसे करती भाई, प्रेमी प्रेमिका हैं, एक संबंध में है, मना तो करने से रही। अब यहाँ पर जो अमरदीप है आने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाता, झट से आ जाता रविता के घर में। और दोस्तों अंदर जाने के बाद दोनों दूसरे कमरे में खूब ज़बरदस्त तरीके से संबंध बनाते हैं। यानी कि एक कमरे में तो वह जो अमित है अपने बच्चों के साथ सो रहा है और दूसरे कमरे में वह जो रविता है अपने प्रेमी के साथ संबंध बनाती है। पूरी रात अपने प्रेमी के साथ रहती है और सुबह 3 बजे के करीब उस अमरदीप को वहाँ से रवाना कर देती है। दोस्तों जिस प्रकार से यहाँ पर दोनों का प्रेम संबंध चल रहा होता है, अब जो अमरदीप है वह समाज के जो और लोग हैं उनकी नज़र में आ जाता है। वो लोग उस अमित से शिकायत कर बैठते हैं भाई अमित ये लड़का जो अमरदीप है ये रात को तेरे घर में क्यों आता है। अब वो कहता है यार रात में आना तो मुश्किल है, रात को क्यों आएगा। यहाँ पर अमित को भी जब शक होता है तो वह अपनी पत्नी से पूछता है कि रविता क्या रात को अमरदीप यहाँ पर आता है। तो रविता उससे साफ साफ मना कर देती, क्यों वो रात को क्या करेगा यहाँ आके, नहीं वो यहाँ पर नहीं आता। रविता यहाँ पर जिस प्रकार से झूठ को साफ साफ शब्दों में बोल रही है वो बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं होने देती है अमित को कि उसका जो प्रेमी यहाँ पर उससे मिलने के लिए आया करता है। लेकिन दोस्तों अब जो अमित है उसको ये शक उसके दिमाग में बैठ जाता है। वह एक लड़के से कहता है कि देख वह तुझे पैसे देगा लेकिन तू नज़र रखेगा कि कब वह आता है और कब यहाँ इस घर से निकल कर जाता है। अब तो जिस लड़के को ये जिम्मेदारी मिली थी वो तो बस अपने मोबाइल को लेकर तैयार बैठा था। अब रोज़ की भांति अमित तो घर में आकर रोटी खाता है, खाना खा पी कर अपने बच्चों के साथ उस कमरे में सो जाता है और रात के 10:30 बजे के करीब अब तो अमरदीप रविता से मिलने के लिए रात को उसके कमरे में आता है और सुबह 3 बजे उस घर से निकलता है। वह जो लड़का जिसके पास जिम्मेदारी थी वह लगातार उस फ़ोन में उस व्यक्ति उस लड़के अमरदीप की रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। दोस्तों अब तो अगले ही दिन वह लड़का भागा हुआ आता है और उस अमित से कहता है कि देख भाई देख हमने जो कहा था वह बिल्कुल सही है और ये देख सबूत, इस मोबाइल में टाइम भी निश्चित है, इसमें हर चीज़ कहानी ऐसी है कि ये जो लड़का यानी कि अमरदीप है किस टाइम आता है और किस टाइम यहाँ से जाता है। अब तो उस अमित को भरोसा हो जाता है कि बस उसकी जो पत्नी है वह उसके पीठ पीछे यानी कि एक ऐसा घिनौना खेल खेल रही है जो कि शायद उसको जीवन में नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब तो जो वह अपनी पत्नी रविता से पूछता है तो रविता उसको साफ शब्दों में मना कर देती है कि वह ऐसा कुछ भी नहीं करती है। जिस प्रकार से रविता अपने पति अमित से झूठ बोलती है, अब तो जो अमित का जो गुस्सा है वह 7वें आसमान पर होता है। बस अपनी पत्नी से पूछता है तो वह झूठ बोलती है और इसी झूठ बोलने के कारण वह अपनी पत्नी को पीटने लगता है। यानी कि उस दिन उसने अपनी पत्नी रविता को इतने ज़बरदस्त तरीके से पीटा कि रविता भी गुस्से में आ जाती है और साफ शब्दों में कहती है कि हाँ वह अमरदीप के साथ संबंधों में है और वह तुमसे छुटकारा पाना चाहती है और वह ऐसे ही अपने प्रेमी के साथ रंग रलियाँ मनाएगी, तुमसे जो होता हो कर लो। दोस्तों यहाँ पर वह झगड़ा ज़्यादा ना बढ़े, कोई अनहोनी ना हो, इस बात को ठिकान दिमाग में रखते हुए वह अमित तो अपनी उस मजदूरी पर चला जाता है यानी कि टाइल लगाने के लिए रवाना हो गया है।
लेकिन वह जो महिला है रविता उस दिन अमरदीप से छुट्टी कराती है और उसको अपने घर बुलाती है। यहाँ पर वह अपने प्रेमी के सामने फूट फूट कर रोती है और उसको पूरी सच्चाई बताती है कि कैसे कैसे उसके पति ने उसको मारा है। उसके शरीर में नील के निशान भी पड़ गए हैं और वह उसको बदचलन यानी कि बहुत ही गलत औरत बोल रहा है। यहाँ पर उस प्रेमिका की कही गई बातों को सुनकर अमरदीप के दिमाग में भी गुस्सा बढ़ जाता है। और दोस्तों यहाँ उन दोनों के दिमाग में अब तो एक ऐसी प्लानिंग चल रही होती है, उस प्लानिंग के तहत इतना बड़ा कांड होने जा रहा था, लेकिन यहाँ वो दोनों समझदारी दिखाते हैं और चुपचाप रहते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि ठीक है, उनको टाइम लेना चाहिए। अब तो मार्च महीने में जैसे कि नवरात्र शुरू हुए, यहाँ पर वह जो महिला है यानी रविता नवरात्रों के जो व्रत है उनको रखती है और अपने पति के साथ मिलकर सहारनपुर जाती है। वहाँ माता शाकंभरी के दर्शन करने के लिए तो वो गई है, लेकिन उसके दिमाग में जो प्लानिंग है उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वह वहाँ पर मौजूद एक सपेरे से बात करती है। दरअसल वह उस सपेरे से कहती है कि उसको एक ऐसा वाइपर सांप देना है ढूंढकर जिसके एक बार काट ले आदमी को तो वह जो आदमी है पानी भी ना मांगे। यहाँ पर वह सपेरा उससे साफ मना करता है कि वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा, लेकिन रविता अब 1000 रुपये निकाल कर उस सपेरे को देती है और उसे कहती है कि ये लो 1000 रुपये, मुझे ये सांप जब भी मैं उसको फ़ोन करूँ उसके पास वो सांप पहुंचाना होगा। दोस्तों यहाँ पर वह जो रविता है उस सपेरे से नंबर तो लेकर जाती है, लेकिन वह इस पूरी प्रक्रिया की भनक तक अपने पति को नहीं लगने देती है। अब तो वह अपने घर आ गई है और अब समय आता है 13 अप्रैल 2025 का। दोस्तों उस दिन जैसे कि अमित रोज़ाना की तरह यानी कि अपने काम से लौटा है, रात को वह खाना खाता है। खाना खाते ही जैसे ही लेटा है यानी कि वह बहुत ही गहरी नींद में जल्दी ही सो जाता है। भाई दिन भर तो मजदूरी करता है, रात को आदमी तो आराम करेगा ही। अब यहाँ पर जिस प्रकार से वह आराम करने के लिए लेटा है उसको नहीं मालूम था कि वह अब शायद कभी नहीं जाग पाएगा। दोस्तों जैसे जैसे समय गुजरता है वह महिला उस रात यानी कि उस सपेरे को भी फ़ोन कर देती है और बस उस जो वाइपर जो सांप है उसको भी मंगा लेती है और उससे हर तरह की प्रक्रिया पूछ लेती है और उससे कहती है कि सांप को लेकर यहीं पर इस गांव में मौजूद रहना, वो तुमको और भी पैसे देगी। अब पैसों के लालच की वजह से वह सपेरा रात को उसी गांव में रुकता है। दोस्तों जैसे कि रात के 11 बजते हैं, अब तो जो अमरदीप अपने प्रेमिका रविता के घर आता है और रविता से कहने लगता है कि बोलो सारी प्लानिंग तैयार है ना। रविता भी हाँ में जवाब देती है और कहती है कि सब कुछ रेडी है। अब तो जो अमरदीप है और जो महिला है यानी कि रविता उस आदमी यानी कि अमित को हिला डुला कर देखते हैं। उनको मालूम चलता है कि ये वाकई में बहुत ज़्यादा गहरी नींद में है। अब तो जो अमरदीप है वह उस आदमी यानी कि अमित के गले को अपने हाथों में जकड़ लेता है और उसको जोर जोर से दबाना शुरू कर देता है। जैसे कि सांस की गति रुकी है यानी कि आदमी झटपटाएगा, उसकी आंखें तो खुलती है लेकिन उसके जो हाथ हैं जो कि अमरदीप के हाथों को छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उन हाथों को पकड़ लेती है वह महिला रविता जो कि अमित की पत्नी है। और दोस्तों यहाँ पर सांस की जैसे जैसे गति रुकती जा रही है, यहाँ अमित बहुत बुरी तरह से झटपटाता है, लेकिन वह झटपटा कर ही रह जाता है। उसकी सांसों की गति रुक गई है, हृदय का धड़कना बंद हो गया है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों यह जो हत्या है यह एक सामान्य मौत लगे इसी वजह से अब तो रविता उस सपेरे को उस घर में बुलाती है और उसके पास से उस जो सांप है यानी कि वाइपर जो सांप है उसको लेकर उस आदमी यानी कि अमित की कमर के नीचे उसकी पूंछ को दबा दिया जाता है। अब सांप को क्या लगता है कि भाई उसको पकड़ लिया है और वह इसी एवज में बस उस आदमी यानी कि अमित को कम से कम 10 बार डस लेता है। दोस्तों वह सांप वहीं पर है, जो रविता है वह दूसरे कमरे में जाकर सो गई है, अमरदीप वहाँ से भाग गया है, वह सपेरा भी वहाँ से लापता हो गया है। और दोस्तों अब तो जो अमित के परिजन हैं सुबह 5:30 बजे करीब जब अमित को जगाने के लिए आते हैं, अमित नहीं जागता है। वो लोग उस कमरे की लाइट जलाते हैं तो वो पाते हैं कि उसके बिस्तर पर वह वाइपर सांप यानी कि बस बड़े ही बेहोशी की अवस्था में मौजूद है, यानी कि वह वहाँ से नहीं भाग रहा है। अब तो सभी लोग डर जाते हैं लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि उस सांप को वहाँ से भगा दें। वो लोग अब पड़ोसी गांव से एक सपेरे के पास फ़ोन करते हैं, उसको बुलाते हैं, वह सपेरा वहाँ पर आता है
और उस सांप को जब उस आदमी अमित के पास से हटाया जाता है, वो लोग पाते हैं कि यहाँ अमित की सांसें नहीं चल रही क्योंकि उसको सांप ने काट दिया है। अब वो सांप के डसने की वजह से उसकी मौत ना हो जाए, इसीलिए उसकी जान बचाने के लिए हॉस्पिटल भागते हैं। लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर्स साफ मना कर देते हैं कि भाई ये जो आदमी है अमित जो है वह यानी कि मर चुका है, अब तो इसकी डेड बॉडी को आप लोग ले जाइए। लेकिन जहाँ ये घटना घटित हो गई, अब तो जो उसके परिजन हैं उनको शक होता है यार इस लड़के का पोस्टमार्टम कराना चाहिए क्योंकि उसके गले पे कुछ नीले निशान भी पाए गए हैं। इसी शक की वजह से अब वो जो परिजन है डॉक्टर से कहते हैं कि इस लड़के का पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए। वो लोग अब पुलिस के पास भी शिकायत दर्ज करा देते हैं और पुलिस के कहने पर अब जो डॉक्टर्स का जो पैनल है उस लड़के अमित का पोस्टमार्टम करते हैं। और दोस्तों जैसे कि पोस्टमार्टम में सारी सच्चाई बाहर आ जाती है, अब तो डॉक्टर्स का जो पैनल है पोस्टमार्टम के बाद एक खास रिपोर्ट जारी करता है। वे बताते हैं कि इस आदमी की यानी अमित की पहले तो गला घोंट कर हत्या की गई है, उसके बाद ही इसको सांप ने 10 बार डसा है। यानी कि अब पूरा मामला क्लियर हो गया कि इस आदमी की हत्या की गई है। अब उस हत्या को करने वाला कौन है, क्योंकि उस समय जब उसके साथ ये काम हुआ वहाँ पर कौन मौजूद था, उसकी पत्नी रविता। और रविता को पुलिस जब पूछताछ करने के लिए बुलाती है तो यहाँ पर रविता कहती है कि वह अपने पति की जान कैसे ले लेगी। अब यहाँ पुलिस समझती है कि भाई रविता जो उसकी पत्नी है वो अपने पति की हत्या क्यों करेगी। लेकिन अब जो फिलहाल के चल रहे केस है उनके मुताबिक वो लोग समझते हुए बिल्कुल भी देर नहीं लगाते, कहीं ना कहीं इस रविता के किसी से अवैध संबंध तो नहीं। अब यहाँ पुलिस जानकारी जुटाने के लिए उस गांव में उनके पड़ोसी के पास जब जाती है तो यहाँ पर वो सब पड़ोसी लोग बता देते हैं कि हाँ ये जो रविता है ये चाल चलन में ठीक नहीं है, इसके पास इसका प्रेमी अमरदीप नाम का वह लड़का आया करता हो ना हो उसने उसके कहने पे इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया हो। अब तो जब पुलिस उस लड़की उस महिला यानी कि पत्नी रविता से जब सख्त पूछताछ करती है तो यहाँ पर रविता अपने आप को चुप नहीं रख पाती और वह कह देती कि हाँ उसने ही अपने पति की जान ली है। दोस्तों उसकी बताई गई निशानदेही पर अब तो उस अमरदीप को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और तो और उस सपेर को भी पकड़ लिया जाता है जिसने उस सांप को 1000 रुपये में उस महिला को बेचा था। दोस्तों यहाँ जब उन तीनों से पूछताछ की जाती है तो दर पे दर यानी कि पूरी कहानी खुलकर सामने आती है। जैसा कि हमने पूरे इस वीडियो में आपको बताई है, बिल्कुल एग्जैक्ट कहानी वह रविता, वह जो अमरदीप है और वह जो सपेरा है, बिल्कुल यही कहानी बयां करते हैं, तभी हम आपको ये सारी कहानी बता पाएँ। दोस्तों पुलिस ने अब उन तीनों को हिरासत में ले लिया है निचली अदालत के जज के सामने। जैसे उनको पेश किया गया उनको अभी 5 दिन के लिए रिमांड पर भेजा गया है। और दोस्तों आगे जो भी बात आगे आएगी यानी कि उनको कितनी सज़ा होती है, कैसे कैसे पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है, हम आपको एक एक घटना ज़रूर बताने वाले हैं। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ये घटनाक्रम सामने आ रहे हैं उनसे तो यही लगता है कि भाई पति पत्नी का जो विशेष विश्वास वाला जो रिश्ता है कहीं ना कहीं उसमें फूट पड़ गई है। और इस फूट पड़ने का जो मुख्य वजह है वह है शारीरिक संबंध, जहां पति अपनी पत्नियों को बढ़िया तरह से खुश नहीं रख पाते हैं। वो पत्नियां यानी वो जो महिलाएं हैं वो अपनी खुशियां किसी दूसरे मनुष्य में ढूंढना शुरू कर देती है और उसी की वजह से ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स सामने आते हैं, जिनकी वजह से इस प्रकार की दर्दनाक जो घटनाएं हैं वो सामने आती है। दोस्तों कहीं ना कहीं हम लोगों पर अपने आप के जो संयम है, जो सोच है, जो विचार है, उन पर काबू रखना चाहिए और हमको शांति बरतनी चाहिए। भाई शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, अब क्या करोगे। ये जो संबंध होते हैं शारीरिक संबंध, ये संतान उत्पत्ति के लिए किए जाते हैं, मज़े करने के लिए नहीं। लेकिन इंसान ने आज इस शारीरिक संबंध को मज़े बना दिया है और इन्हीं मज़े लेने की वजह से अब तो जब महिलाएं हैं उनको शादी की हुए 20-20 साल गुजर जाती हैं लेकिन वो लोग माँ बाप नहीं बन पाते हैं। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।